बता दी दोस्तों, आज गुप्त नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे दिन महाविद्या, माँ भुवनेश्वरी और माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ भुवनेश्वरी की संपूर्ण कथा और श्री दुर्गा कवच का हिंदी पाठ भी। माँ भुवनेश्वरी 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्वरूप विद्या मानी जाती है। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की माता माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती है और इसका पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती है। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में सदैव विराजमान रहती है और इनकी पूजा करने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बहुत शीघ्र पूरी हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी को शक्ति और सृष्टि कर्म में महालक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। आदि शक्ति भगवती माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव की सभी लीलाओं में उनकी सहचर हैं, सदा उनके साथ साथ रहती हैं। माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप बहुत ही सौम्य है और इनके समस्त अंग कांति से परिपूर्ण है। यह अपने सभी भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करती है। देवी पुराण में बताया गया है कि मूल प्रकृति का दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। माँ भुवनेश्वरी के श्री अंगों से प्रातः काल के सूर्य के समान आभा निकलती रहती है। माँ अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इनके 3 नेत्र हैं और इनके मुख पर हमेशा मुस्कान छाई रहती है। माँ भुवनेश्वरी देवी के भुजाओं में पास, अंकुश, वरद तथा अभय मुद्रा विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप आज के दिन लाल या फिर हरे और नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी एकांत कमरे में या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए हमेशा उन्हीं आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी पर साफ वस्त्र बिछाकर उस पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब एक प्लेट रखें, उस पर रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित अक्षत भर दें। अब इन अक्षतों पर शुद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र की स्थापना करें। भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष अक्षत की 10 ढेरियां बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर क्रमशः एक लघु नारियल स्थापित करें। अब इन सभी लघु नारियल पर क्रमशः रोली का तिलक लगाएं। इसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें, ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे मन से ध्यान करके धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि से पूजा करें। फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। आप ओम देवी भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। केवल सच्चे मन से माँ भगवती से, महाविद्या, माँ भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं, कपूर जलाकर धूप जलाएं। माँ भुवनेश्वरी को सफेद पुष्प, चंदन, अक्षत और इत्र अर्पित करें। दूध और शहद अर्पित करें। साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप ओम श्री भुवनेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद माँ को चढ़ाए गए भोग को किसी भी सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप माँ पार्वती के चरणों में भी इस प्रसाद को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी को 12 सफेद पुष्प अर्पित करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उनकी पूर्ति आप चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए अक्षतों को आप अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दें। मनोकामना पूर्ति होने के बाद उन अक्षतों का आप विसर्जन कर दें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा में कुछ बातों का भी ध्यान आपको रखना होता है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र सफेद
सफ़ेद हकीक या रुद्राक्ष की माला, 10 लघु नारियल, यह 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। लघु नारियल का वास्तु शास्त्र में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल जो छोटे नारियल होते हैं उन्हें ही लघु नारियल कहते हैं। लघु नारियल को पूजा घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। लघु नारियल की पूजा करने से घर में धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच या रात में 10-15 बजे के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की यह साधना 11 दिनों की होती है। जो तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए ये नियम है कि लेकिन जो लोग केवल गुप्त नवरात्र के बहुत ही सरल आसान विधि से व्रत रखते हैं उन्हें केवल सरल विधि से माँ भुवनेश्वरी की पूजा बाकी दिनों की तरह करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते समय उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ भुवनेश्वरी की साधना उपासना से जुड़ी सभी जानकारियों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती। 11 दिनों के बाद पूजा संपन्न करने के बाद भुवनेश्वरी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर 1 साल के लिए रख देना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सामग्री का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। इस प्रकार माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी की असीम कृपा सदा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब सुने श्री दुर्गा कवच का पाठ। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडी पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भर्ती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। मैं ऋषि मार्कंडेय संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक बताया ना हो वह कवच मुझे बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भला करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुमने संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। भूषणों से विभूषित ब्रह्माणी देवी पर बैठती है और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हैं और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मशूल, खटक और तोमर पशु तथा भाला और त्रिशूल, उत्तम रंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। रुद्र अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नरद कोण में खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी वायु, कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। अजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। उदोदिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करे। भौं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथु की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नाशिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में से अमृत कला नीचे ओंठ की सरस्वती देवी, अमृत कला नीचे के ओंठ की सरस्वती देवी और
और चर्चिका ऊपर के ऊँट में, अमृत कला नीचे के ऊँट की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें, कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें, चित्र घंटा गले की घाटी और महामाया ताल की रक्षा करें, कामाक्षी देवी थोड़ी की और शर्मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें, भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें, कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करें, दोनों कंधों की खडक और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें, दोनों हाथों की दंडनी की रक्षा अंबिका देवी करें, सूले शबरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुची की रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक बिना देवी मेरे मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें, कामनी देवी नाभि की और गुहेश्वरी गोभाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महर्षि वाहिनी गुदा की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जंग की रक्षा करें, विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियां की और तलवासिनी तालु की और दृष्टा कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केसों की और बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे, रोमावलियों के छिद्रों की कोवरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी रक्तमंजा वशा मांस हड्डी की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुट सबरी देवी, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामण कफ की रक्षा करे, ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे, अभेद देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्रह्माणी मेरे वीर छत्र, शबरी देवी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, प्राण अपान व्याध उदान और समान की वज्र हस्ता देवी रक्षा करे, कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, आयु की रक्षा वाराही देवी करे, वैष्णवी धर्म चक्रण देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे, और हे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें, जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे, अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ तहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है, वह जिस अवश्य वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इसी कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इसी संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है, वह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता और समस्त अविचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इसके हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नवचर जलथर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचर वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया, ग्रह भूत सच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करते हैं, सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानन आदि इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए दुर्गे माते की जय।